Hello student, good morning. Today we are going to discuss about chemical reaction and chemical equation. आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में रिवीजन करेंगे कि एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। अगर हम वर्ड में अगर किसी को हम रिप्रेजेंट करें, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है तो कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। उसको अगर हम वर्ड में रिप्रेजेंट कर दें, जैसे मान लीजिए हम अगर मैग्नीशियम लिख दें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर लिख दिया जाए इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। एंड सिम्बॉलिक रिप्रेजेंट ऑफ दिस सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, केवल आज हम लोग रिवीजन देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस क्यों करते हैं। वाई शुड बी केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, उसको क्यों बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंस इसलिए किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको अगर हम CaCO3 को अगर हम डिकम्पोज करें, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन मिलेगा। दिस साइड इज इंडिकेट रिएक्टेंट एंड दिस साइड इज इंडिकेट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका जो ये रिएक्टेंट है, लेफ़्ट साइड को हम एरो से लेफ़्ट साइड जो रहेगा उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे और राइट साइड को हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसका मास मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का मास इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का मास, मास ऑफ CaO प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसका मास CaCO3 का मास और इन दोनों का मास अगर इक्वल हो जाएगा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमारा दोनों साइड बराबर होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। तो कॉम्बिनेशन पहला हम लोग पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। और नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक। और डिस्प्लेसमेंट में दो हमारा है, एक सिंगल और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर हम लोग क्लासिफाई किया जाएगा तो पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हमारा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलिटिकल या इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हम लोग लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन एराइज ये होगा, यहाँ पर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन पे आपका क्वेश्चन एराइज होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक बाटल है, इस बाटल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखा गया है
और इस बाटल का, ये बाटल जो है ये कलर बाटल है, कलर बाटल है, कलर बाटल है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड केप्ट इन कलर बाटल, मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कलर बाटल में क्यों रखा जाता है। तो इसका रीज़न होगा ड्यू टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जाता है कि व्हाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड केप्ट इन कलर बाटल। कलर बाटल में हम लोग इसलिए रखते हैं कि जब इसको अगर हम सनलाइट देंगे तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाता है। ये डिकम्पोज वाटर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दीज आर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा देयर आर टू टाइप्स, पहला है हमारा सिंगल और दूसरा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हमारा एक सब्सटेंस हमारा एक्वस फॉर्म में रहेगा, AB कोई सब्सटेंस है एक्वस फॉर्म में है, और अगला जो सब्सटेंस हमारा है C है ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। और जो C सब्सटेंस है, C जो है ये मोर रिएक्टिव रहेगा। तो इसमें का एक जो रहेगा ये लेस रिएक्टिव रहेगा। अगर C मोर रिएक्टिव है तो ये इस A को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। A की जगह पर C आ जाएगा और A हमारा रिप्लेस हो गया या डिस्प्लेस हो गया। ये तो जनरल एग्जाम्पल रहा। इस पर हम एग्जाम्पल अगर हम ले, मान लीजिए हमारे पास फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें हम जिंक ग्रेनुल डाल दिया। जिंक ग्रेनुल इस सॉलिड स्टेट को इंडिकेट करेगा, दिस इज एक्वस फॉर्म। तो आप जानते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू आयरन, दीज आर मोर रिएक्टिव एंड दीज आर लेस रिएक्टिव। तो जिंक आयरन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो आपका फॉर्मेशन होगा FeSO4 सॉरी ZnSO4 एंड आयरन। तो इस तरह से हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल देख लिया। उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे हमारा AB कोई एक्वस फॉर्म में है, C कोई सब्सटेंस है, CD कोई सब्सटेंस है, AB एक्वस फॉर्म में है। अब इन दोनों को आयोनाइज करेंगे। यहाँ पर हमारा A+ और B- में ब्रेक होगा, ये आपका C+ और D- में ब्रेक होगा। अब यहाँ पर देखिए A हमारा क्या है, प्लस है, केटायन है। तो ये हमारा कंबाइन करेगा, जो अगला सब्सटेंस है जिस पर निगेटिव चार्ज है उसके साथ जुड़ेगा, और B जो है, B पर जो निगेटिव चार्ज है तो अगला जो सब्सटेंस है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उससे कंबाइन करेगा। तो यहाँ पर बनेगा AD और CB, एक्वस एंड एक्वस। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पर NaCl है, एक्वस फॉर्म में। तो ध्यान दो, ये हमारा C है, ये D है, Ag A हो गया, और ये जो ग्रुप है B हो गया। आपस में इसको क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। तो ये इसके साथ कंबाइन करेगा और ये
इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये बनेगा आपका AgCl और NaNO3 एक्वस। ठीक, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई दी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। आइए एक और एग्जांपल देखा जाए। एक और हमारे पास रिएक्शन है कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन रिएक्शन, इस कंबस्चन रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन है, मीथेन का फिजिकल स्टेट गैस है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट हमारा रिलीज होता है, प्लस हीट। दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो ध्यान दीजिए, ये कार्बन हमारा कितना है 1 है, तो 1 मोल हमारा CO2 निकलेगा। पहले कार्बन को बैलेंस करिए, कार्बन यहाँ पर 1 है, इस साइड भी कार्बन हमारा 1 है। जब कार्बन को बैलेंस कर लिया तब हम हाइड्रोजन की तरफ पहुँचेंगे। इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2H2 हो गया। देखिए सिस्टमेटिक ढंग से जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्चन होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड में देखेंगे कितना कार्बन है, उतना CO2 हम लिखेंगे। इस साइड हमारा 1 कार्बन है तो यहाँ पर 1 CO2 हो जाएगा, 1 CO2 लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट साइड में कितना है 4 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना था 2 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन काउंट करिए, इस साइड 2 है, इस साइड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1 2 जा 2 और 2 4 हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर कोई भी कंबस्चन रिएक्शन रहेगा तो पहले हम बैलेंस करें कार्बन को, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को। और यहाँ पर हीट हमारा क्या है प्लस हीट, मीन्स इसको हम कहेंगे क्या, हीट के आधार पर दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग पहचान करते हैं। रिएक्शन दे देगा, आपको पहचान करना होगा आइडेंटिफाई दी रिएक्शन, आइदर कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन या रिडॉक्स। तो अगले वीडियो में हम लोग और रिएक्शन के टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।